दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास नाइन्थ में एक बालाजी की जो किताब है साइंस के लिए, उसमें एक चैप्टर है गति। गति के कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गति के सवाल लगाने के लिए मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट का समय तथा वापस घर आने में 30 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो पहले उसका T1 कितना हो जाएगा, 30 मिनट का हो जाएगा, और दूसरा टाइम जो है वो भी 30 मिनट का वो लेता है, ठीक। उसके बाद उसके घर की दूरी कितनी है, डिस्टेंस, वो थी 2 किलोमीटर की, ठीक। तो अब हमें इसमें ज्ञात करना है क्या, औसत चाल। औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है, कुल दूरी हमें दी गई है 2 किलोमीटर वो गया, ठीक है, और 2 किलोमीटर वो आया, ठीक। और कुल समय कितना था, तो 30 मिनट, और 30 मिनट मिलके कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, और ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। क्या उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया गया था इसी में कि इसमें आपको औसत वेग भी बताना था, ठीक। तो औसत वेग के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिएगा। औसत वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा समयांतराल। ये आपके विस्थापन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो वो विस्थापन कितना किया, मतलब 2 किलोमीटर वो गया था प्लस, और 2 मीटर वो वापस चला आया 2 किलोमीटर, ठीक है। वो 2 किलोमीटर अपने पहले क्या हुआ, घर से विद्यालय गया, फिर विद्यालय से 2 किलोमीटर वापस आ गया। और समयांतराल मतलब समय कितना लगा, तो 1 घंटे का समय लगा था उसे। तो ये 2 और -2 हो जाएगा बटा 1, और यहाँ पे 0/1, और 0/1 की वैल्यू 0 होती है, तो उसका विस्थापन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। औसत वेग भी उसका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार के घर व दुकान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है। दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है, और टाइम उसको कितना लगता है, समय, तो समय लगता है उसको 15 मिनट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आपको उसमें औसत चाल बतानी है दुकानदार की। क्या बताना है, औसत चाल। तो और वो भी मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो औसत चाल बराबर, दूरी 5 किलोमीटर दी गई थी, 5 किलोमीटर को 5 गुणे 1000 कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 से गुणा कर दीजिएगा, फिर 0 और 0 को काट दीजिए, और 5 तियाँ 15। इसको अगर सरल करके देखेंगे तो 100 बटा कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। अगर आप अब 18 से भाग करेंगे तो 18 से 100 को भाग करने पे 18 पंचे 90, यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर 18 पंचे 90, अगर दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 18 पंचे 90, फिर वही आएगा, 10 बचेगा। तो इसे हम, इसका आंसर 5.56 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया था कि राम 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधे पथ में 180 मीटर 1 मिनट में तैरता है। राम की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत चाल तथा औसत वेग हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा 90 मीटर लंबा तालाब है। तालाब कितना है, 90 मीटर लंबा है, और राम 1 मिनट में 180 मीटर तैरता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, राम तैरता है 180 मीटर 1 मिनट में, ठीक है। तो हमें उसमें औसत
चाल उसकी ज्ञात करनी है। औसत चाल देखिएगा क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर, अब वो 180 मीटर तैरता है कितने, 1 मिनट में, ठीक। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। जीरो और जीरो को काट दीजिए, 6 त्रिक 18, मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह तैरेगा, ठीक है। ये उसकी औसत चाल थी। अब उसका पूछा गया है कि चाल के साथ साथ आपको औसत वेग भी बताना है। तो औसत वेग देखिएगा क्या होगा, औसत वेग उसका हो जाएगा, वह 90 मीटर तैर करके गया प्लस 90 मीटर माइनस में लौट करके आया, और टाइम उसने कितना लिया, 1 मिनट लिया। तो ये 0/1 हो जाएगा, जो कि 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका औसत वेग कितना था, 0 हो जाएगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, ठीक है। कितनी है, 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 30 किलोमीटर की दूरी है, और चाल क्या है उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, ठीक है। अगली 30 किलोमीटर की दूरी तथा जो दूसरी दूरी है, दूसरी दूरी 30 किलोमीटर की है, और उसकी चाल उसकी कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें बताना क्या है कि एक समान चाल से तय करती है, बस की औसत चाल कितनी है, सिर्फ औसत चाल याद करनी है। एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी और बटे में चाल कर दें। इस समय को यहाँ भेज दिए, चाल को इधर भेज दिए, ठीक। तो देखिएगा पहला समय उसका कितना हो जाएगा, जब पहली बार वो चली थी, तो 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, तो 30 किलोमीटर, ठीक है, दूरी हो गई। समय कितनी थी, जो उसकी चाल थी, चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये उसकी पहला समय था, T1। तो ये कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 0 0 को काट दीजिए। दोबारा देखिएगा दूसरा टाइम जो था, तो वो कितना था, 30 किलोमीटर का था, और 30 किलोमीटर की ही रफ्तार से तय कर रही थी दूरी, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, T1 और T2। तो टोटल टाइम को अगर हम कैपिटल T से लिख दें, तो T1 और प्लस T2 इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो 3/6 और प्लस 1 इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 + 6/6, मतलब 9/6। ये उसका टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। और कुल दूरी अगर जोड़ दें तो कितना चला उसने, कुल दूरी उसने कितना चला, 30 और 30, 30 + 30, 60 किलोमीटर की उसने दूरी पूरी तय की है। अब हमसे औसत चाल पूछ रहा था। औसत चाल के लिए फार्मूला देखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी हमारी कितनी थी, 60 किलोमीटर की, मैंने पहले ऊपर ऐड करके लिख दिया। कुल समय कितना लगा, 9/6, ठीक। अब देखिएगा इसमें करेंगे क्या, 60 को ऐसे रहने दीजिए, ये जो 6 इधर बटे में है ऊपर चला जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 9। अब देखिएगा इसको 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 120/3, 3 चौक 12, मतलब उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आएगी, ठीक है। कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी रफ्तार है, औसत चाल, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से जाता है। चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से जा रहा है, ठीक है।
फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से लौटता है, वापसी चाल कितनी थी उसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उस वेग से लौट रहा है, तब वाहन का आपको औसत चाल ज्ञात करना है और औसत वेग की गणना करनी है। औसत चाल और औसत वेग की गणना करनी है आपको। तो देखिएगा, अगर हम मान लें कि माना हमारी कितनी दूरी है, माना दूरी कितनी है, यस है हमारी, ठीक है। तब देखिएगा, आपको हमने फार्मूला बताया था कि समय बराबर दूरी बटा चाल फार्मूला होता है, ठीक है। तो दूरी हमारे पास कितनी थी, यस थी, हमने अभी माना है, और चाल कितनी थी, 60 थी, ये पहला हो गया। और दूसरे के लिए ये अपना T1 अगर हो जाए, ठीक है, तो दूसरा टाइम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूरी हमारी यस ही है और चाल कितनी है, 40 किलोमीटर की है। अब टोटल टाइम अगर ज्ञात करें तो T1 और प्लस T2 इन दोनों की वैल्यू हम ज्ञात कर लें। तो देखिएगा, यस बटा 60 और यस बटा 40, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा टोटल 40 एकम 40, 60 एकम 60, 100 बटा 2400 आएगा, ठीक है। मतलब यस की वैल्यू एस बटा 24 आएगी। कितनी आएगी, एस बटा 24। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा भिन्न की तरीके से। उसके बाद अब आपको लगाना है क्या, औसत चाल याद करना है। तो औसत चाल का फार्मूला लगा दीजिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी थी, यस और यस मिलकर के कितनी हो जाएगी, 2 यस, ठीक, ये यस है। और कुल समय कितना था, तो यस बटा 24 लगा, ठीक। अब ये 2 यस तो रहेगा, ये जो 24 है, 24 ऊपर चला जाएगा और बटे में यस रहेगा। तो यस और यस को कट कर दीजिए, बचा कितना, 24 दूना 48, ठीक है। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिल गया, ठीक है। औसत चाल हमें मिल गई, ठीक। अब देखिएगा इसका विस्थापन कितना है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, 5वें का कह रहा था कि औसत वेग बताइए, हमें औसत वेग बताना है। तो औसत वेग होता है फार्मूला इसका, उसने कितनी दूरी तय की। तो कोई व्यक्ति अगर जैसे वो यस दूरी गया था और यस ही दूरी वो लौट आया, टाइम उसने कितना लिया, तो टाइम लिया एस बटा 24। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर यस माइनस यस मतलब 0 बटा कोई भी वैल्यू लिखे रहे तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। जितनी ही दूरी वो गया था उतनी ही दूरी वो क्या हुआ, लौट आया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपना छठवां क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड में रुक जाती है। टी कितना है, 10 सेकंड में रुक जाती है। ध्यान से देखिए कि 10 सेकंड दिया है, मिनट नहीं दिया है। त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो त्वरण आपको ज्ञात करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वो फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो हमें चाल कितनी दी गई थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी गई है। एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में तो वो रुक जाती है, ठीक है। ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड बाद वह रुक जाएगी। और प्रारंभिक वेग फिर उसका कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा। कितना, 0। यहाँ अगर वैल्यू देखी जाए तो यू बोलते हैं प्रारंभिक वेग को 0 हो जाएगा। किस वेग से चल रही है, बी वेग से चल रही है। वी कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी गई है। टी कितना था, टी दिया था 10 सेकंड, ठीक है। तो v माइनस यू मतलब 60 माइनस यू का मतलब 0 बटा टी का मतलब 10 सेकंड, ठीक। अब देखिएगा, इसको सॉल्व भी करना है क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और बटे में 10 था, उसको बटा 1 कर लीजिए। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये इतना आ जाएगा, 6 दहम 60, 6 तिरिक 18 मतलब 50/3।
और गुणे जो 10/1 था ये 1/10 हो जाएगा, तो 10 पचे 50, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 आ जाएगी। और 5/3 का मतलब है कि आपको 3 से 5 को भाग करना है, ठीक है। तो ये 3 एकम 3 समथिंग समथिंग यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1.67 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब कर लीजिएगा 3 एकम 3, यहाँ 2 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाइएगा, 0 कर दीजिएगा, 3 छक 18, ठीक है। फिर वही बचेगा 2 और 0, फिर 3 छक 18, तो 6 7 लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिएगा आप 7वां क्वेश्चन अपना। 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, 7वां क्वेश्चन दिया गया था कि एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है तथा एक समान चाल से गतिशील होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 10 मिनट में प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है तो इसकी आप यू क्या हो जाएगी, स्टेशन से शुरू होती है यू 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग है। वी उसका कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, इस वेग से वह चल रही है। टाइम उसने कितना लिया, टाइम उसने 10 मिनट लिया, ठीक है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए। अब देखिएगा अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे को इधर चेंज कर लें किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 40 गुणे 5/18 कर दें, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको काट सकते हैं, 20 और 9, 20 पंचे 100/9, इसको लिख सकते हैं। ये क्या आया, मीटर प्रति सेकंड में आई है रफ्तार, ठीक है। अब हम यहाँ त्वरण के लिए इसको यूज कर लें। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, A बराबर V माइनस यू बाई टी, ठीक है। V की वैल्यू यहाँ कितनी रख दें 40, ठीक, माइनस u का मान कितना है 0 है, तो 40 लिखें, या इसे हम डायरेक्ट 100/9 लिख दें और माइनस 0 लिखें। और t में हमको कितना दिया 10 मिनट दिया है, 10 मिनट को 10 गुणे 60 कर दें, ठीक है। अब देखिएगा ये 100/9 और गुणे में ये जो 60, 10 गुणे 60 है, बटे में 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 गुणे 60 का मतलब 600, मतलब 1/600 हो जाएगा अगर इसको पलटेंगे तो, ठीक, ये भाग में लिखा हुआ था। और 100/9 में से 0 घटाएंगे तो 100/9 ही रहेगा। ये दोनों 0 काट दीजिए आप, तब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 1/54, 9 छक 54, ठीक है। मतलब आपको 54 से भाग करना है किसको, 1 को। तो देखिएगा 0.0 लिखिए, यहाँ 0 लगाइए 2 बार, 54 एकम 54, ठीक है। फिर आपके पास बचेगा कितना, बचेगा 46, आप 0 लगाएंगे, फिर 54 को 1 से मतलब 8 से गुणा कर देंगे, तब आपके पास आएगा 432। उसमें से अगर आप घटाएंगे तो आपको 280 मिलेगा। तो इसी तरीके से काटते जाएंगे, जब आप 5वीं बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0185, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका मान आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है कि कोई जहाज 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1 सेकंड बाद उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। जहाज के त्वरण की गणना कीजिएगा। तो देखिएगा u बराबर कितना हो जाएगा 58 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और टाइम 1 सेकंड बाद करेक्ट उसकी चाल जो होती है v, दूसरी चाल जो होगी उसकी 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। तो जहाज के त्वरण की गणना करनी है। त्वरण का फार्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक। इसे लगाने के लिए हम 60 माइनस 50/t की वैल्यू कितनी है 1 सेकंड दिया गया है, रख लीजिए। और 60 में से 50 घटा दें अगर तो 2/1 आ जाएगी, ठीक। ये हमको 2 किलोमीटर क्या दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 2 को हमें 5/18 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक। 2 9 18, 5/9 अपना आंसर आया, ठीक। अगर इसे हम 9 से भाग करें 50 को तो आंसर आ जाएगा 0.56, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वां सवाल देखिएगा। 9वां सवाल दिया था
कि एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण जो u दिया था वो कितना दिया था, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और जो त्वरण दिया था a वो दिया था 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो t दिया है वो दिया है 6 सेकंड। अब आपको यहाँ पे उसका वेग ज्ञात करना है। तो हमने गति का प्रथम समीकरण जो पढ़ा हुआ है उसका यूज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो u का मान हमें कितना दिया है 2 और प्लस a का मान कितना दिया है 5। t की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 6। तो 6 पंचे 30 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और 32 किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ठीक। दसवां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक बस विश्रामावस्था से एक समान त्वरण से चलती है। 10 मिनट बाद इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस के त्वरण की गणना कीजिएगा। तो विश्रामावस्था से चलती है मतलब u बराबर 0, उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। एक समान त्वरण से चलती है, 10 मिनट बाद इसकी गति 10 मिनट बाद मतलब t कितना है 10 मिनट दिया गया है। इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। v कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ठीक है। बस के त्वरण की गणना करनी है आपको, ठीक है। तो देखिएगा त्वरण के लिए वैल्यू लगा देते हैं पहले। त्वरण a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक। यहाँ अगर हम चाहें तो पहले इसकी वैल्यू सॉल्व कर लें, क्या रखनी है हमको, ठीक है। तो 60 है, अगर इसको 5/18 से गुणा कर दें तो ये हमारे मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 6 दहम्मा 60 और 6 त्रिक 18 मतलब कितना आएगा 50/3 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पे अगर v की वैल्यू रखी जाए तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/3 माइनस 0 और बटा t का मान 10 दिया है जो कि मिनट में था, उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिए। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, 50/3 और गुणे के निशान लगाइए, यहाँ बटा 1 कर लीजिएगा, ठीक है। 60 और 10 का गुणा करिए 600 हो जाएगा, 1/600, ठीक है। ये भाग में था पलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 600 नीचे रहेगा। 0 से 0 को काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 12 आएगा। 12 पंचे 60 होता है। वैल्यू आपके पास कितनी आई 1/36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप अपना 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार एक समान त्वरण से 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। एक कार, तो देखिएगा यहाँ पे u कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा और v कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। t अपना कितना दिया है 5 सेकंड दिया है, ठीक है। ये सारी की सारी दूरियां किस में दी गई हैं किलोमीटर प्रति आवर में है, ये भी किलोमीटर प्रति आवर में है, ठीक। जो टाइम था वो सेकंड में दिया गया था। तो हमें इसमें क्या करना है कि तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए त्वरण तथा कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो त्वरण पहले देखिएगा a बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक। तो v का मान कितना था 54 माइनस 36 बटा कितना 5। 54 में से जब 36 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 18 और गुणे 5/18 से गुणा कर दें, क्योंकि ये हमें किलोमीटर प्रति घंटे में मिला हुआ है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। और 5 जो ये है इसमें 60 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है सेकंड में दिया गया है। 18 से 18 को काट दीजिए, 5 से 5 को काट दीजिए, मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसके पास त्वरण है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट हमको जो इसमें पूछा था वो पूछ रहा था 11वें का दूसरा पॉइंट जो था वो पूछ रहा था कि
तय की गई दूरी ज्ञात करिए। दूरी ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो u हमें कितना दिया है 36 गुणे टी कितना दिया गया है 5। अच्छा, u हमने अभी जब वैल्यू निकाली थी, ठीक है, जैसे यहाँ 36 है, अगर इसको 5/18 से गुणा कर दिया जाए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में इसका वेग देखें तो यहाँ हम 36 ना रख करके 10 रख दें डायरेक्ट। ठीक, टी का मान हमारे पास कितना दिया था 5 दिया है, और 1/2 ऐसा रहने दीजिए। ए का मान कितना दिया है 1 दिया गया है, अभी हमने निकाला है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टी का स्क्वायर करना है, मतलब 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये 10 पचे 50 प्लस 25 एकम 25/2 का मतलब 12.5, तो ये टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 62.5 आ जाएगी, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका था 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बारहवां क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार विश्रामावस्था से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरण से गति शुरू करती है। 8 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है हमको u दिया गया है 0, a दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t दिया गया है 8 सेकंड। ठीक है, हमें इसमें क्या ज्ञात करनी है, चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ लगा देंगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारे पास कितना दिया है 0, और गुणे t का मान 8 है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मान 5 और t का स्क्वायर 64, 8 × 64 हो जाएगा। तो 8 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, प्लस 1/2, 64 को 5 से गुणा करिए, या डायरेक्ट 64 को काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 32 पंचे 160 आ जाएगा। तो ऐसे ही काट दीजिए 2 से 32, और 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, और 5 दिया 15, 15 और 1 16, 160 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्लियर। अब 12वें के बाद 13वें देखिएगा। 13वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 13वें में है कि यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए वाहन का त्वरण, वाहन द्वारा चली गई दूरी और वाहन का औसत वेग। 3 पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो पहला देखिएगा कि हमको दिया क्या है, टी दिया है 3 सेकंड में, सब कुछ हमें चेंज कुछ नहीं करना है इसमें। यू दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड, और वी जो दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, वैल्यू रखिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो इसमें अगर हम त्वरण ज्ञात करें a बराबर, तो v माइनस यू बाई टी। v हमारे पास कितना है 40 है, माइनस u हमारे पास 100 है, बटा t कितना है 3 है। तो 40 में से अगर 100 निकाल दें तो कितना बचेगा 60 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, और बटे में 3 दिया है। तो 3 दूनी 6, मतलब -20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसका देखिएगा, पूछ रहा था कि चली गई दूरी बताइए। तो चली गई दूरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से याद कर लेते हैं। u हमारे पास कितना है 100 दिया गया है, t का मान कितना है 3 दिया गया है, हाफ ए टी स्क्वायर करना है, तो a का मान कितना आया है अभी -20 आया है, और t का स्क्वायर करना है मतलब 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 100 और 3 का गुणा 300 हो जाएगा, प्लस इसे देखिएगा 2 दहम 20 और 10 9 90, वो भी माइनस में। तो 300 में से 90 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा कितना 210 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया था, तीसरा पॉइंट दिया गया था कि वाहन का औसत वेग ज्ञात करना था। तो औसत वेग के लिए आप क्या लगाएंगे कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2,
क्या फार्मूला होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटा कितना, बटा 2। तो प्रारंभिक वेग हमारे पास कितना है 100 और अंतिम वेग कितना है 40 बटा कितना है 2। तो 100 और 40 को जोड़ दीजिए 140 बटा 2 मतलब 70। ठीक है, 70 मिनट आंसर आ जाएगा अपना 70 मीटर। ठीक, ये मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। ठीक है, 13वें के बाद अब आप अपना 14वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें पूछ रहा है एक पिंड का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मतलब जो हमारे पास 13वें में दिया है, 14वें में दिया है u कितना दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड और a दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण अगर लगा दें तो हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएगा, पूछ रहा है कितने समय के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो प्रथम समीकरण लगाइएगा b बराबर u प्लस AT। ठीक, u का मान हमें दिया नहीं है, v का मान हमें कितना दिया है 20 दिया गया है, v का मान 20 दिया है, u का मान हमें कितना दिया है 6 दिया है, a का मान 2 दिया गया था, t का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पूछ रहा है सवाल में कि कितने समय के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला वेग। तो 20 देखिएगा 20 माइनस 6 बराबर 2t। 20 में से 6 अगर घटा दें तो कितना बचेगा, बच जाएगा कितना 14। 2 उधर गुणे में इधर है तो बटे में बराबर t के, मतलब 7 आएगा टाइम। दूसरा पॉइंट देखिएगा, कह रहा था कि कितने समय में वहाँ कितनी दूरी चलेगा। ठीक, तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे u का मान कितना है देखिएगा ध्यान से, u का मान हमें मिला है 6, t का मान 7 है प्लस हाफ, a का मान हमें दिया है 2 और t का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42 और प्लस देखिएगा 2 और 2 को काट दीजिए 49 को जोड़ दीजिए यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 14वें का। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन देखिएगा 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, इस 15वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि ब्रेक लगाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन रेलगाड़ी में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो u कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। ठीक, और a कितना दिया गया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है और v जो दिया गया है वो 0 है अंतिम वेग। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो देखिएगा गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, तीसरा समीकरण जो दिया गया है, तीसरा समीकरण है क्या देखिएगा ध्यान से, ये है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u का स्क्वायर करना है मतलब 20 का स्क्वायर आपको करना है प्लस 2, a का मान कितना है 0.5 और यस का मान रखना है। तो यस हमें पता करना है 20 का स्क्वायर अगर आप करोगे, v का मान जो 0 दिया था 0 रख लीजिए, 20 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 2 का अगर 5 से गुणा करोगे 0.5 है तो ये 1 आ जाएगा और गुणे यस से गुणा कर देना। तो 400, ये जो वैल्यू दी गई थी ये माइनस में दी गई थी। ठीक है, माइनस में थी ये, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा माइनस सेकंड के। ठीक, माइनस एस के, तो ये यस इधर माइनस में इधर भेज दीजिए इसे। यस बराबर कितना आ जाएगा 400 मीटर, ये आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 15वां क्वेश्चन था। थैंक यू।